क्राइम, सस्पेंस और मिस्ट्री, एक डेडली कॉम्बो जिससे बच पाना मुश्किल है। हर स्टोरी में ट्विस्ट, हर मोमेंट में थ्रिल, ये लिस्ट आपको शॉक कर देगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की, जो आपको स्क्रीन से आंख हटाने नहीं देंगी। तो चलो एक एक करके देखते हैं ये रिकमेंडेशन लिस्ट। सो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली एंड आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ नर्ड्स। नंबर 5 पर आती है सीरीज सर्च द नैना मर्डर केस। सीरीज की स्टोरी एक यंग गर्ल नैना के मर्डर के अराउंड घूमती है, जिसकी बॉडी एक कार में मिलती है, जिसका सीधा कनेक्शन एक पॉलिटिकल लीडर से होता है। केस को हैंडल करती है एसीपी संयुक्ता दास, जिनका रोल प्ले किया है ब्रिलियंट कोंकणा सेन ने। कॉलेज के एक स्टूडेंट की लाश मिली है। नैना मराठी टॉपर थी, कोई कंप्लेंट्स नहीं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, एक एक करके सीक्रेट्स, पावर गेम्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। ये शो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि सोसाइटी और मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स को भी एक्सपोज करता है। सीरीज की ओवरऑल राइटिंग और परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया हैं। कोंकणा का कैरेक्टर लेयर्ड है, एक टफ कॉप भी और एक इंसान जो अपनी पर्सनल स्ट्रगल से भी लड़ रहा है। कुछ मोमेंट्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और एंडिंग में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन भी छोड़े गए हैं, लेकिन ओवरऑल थ्रिल और एंगेजमेंट लेवल हाई है। डार्क और ग्रिपिंग टोन की वजह से हर एपिसोड एक पजल पीस की तरह लगता है और लास्ट एपिसोड में भी एक क्लिफ हैंगर है, जिससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि सीरीज का सेकंड सीजन डेफिनेटली आएगा। तो अगर आपको भी सस्पेंसफुल इन्वेस्टिगेशंस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और सोशली रेलेवेंट थीम्स पसंद हैं, तो सर्च द नैना मर्डर केस आपके लिए एक मस्ट वॉच है। सीरीज का एक ही सीजन है विद टोटल 6 एपिसोड्स। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.1 एंड आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है सीरीज मर्डॉक डेथ इन द फैमिली। ये सीरीज बेस्ड है अमेरिका के साउथ कैरोलिना के पावरफुल मर्डॉक फैमिली पर। एक ऐसी फैमिली जिनके पास था पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस, लेकिन जब उनके ही फैमिली मेंबर से एक डेडली एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब ये फैमिली कैसे मिलकर पूरे इंसिडेंट को कवर अप करती है और फैमिली से जुड़े डार्क सीक्रेट्स जब बाहर आते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये एक ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज है जो आपको शॉक और डिसबिलीफ दोनों दे देगी। सीरीज का नैरेटिव बहुत एंगेजिंग है। हर एपिसोड के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट मिलता है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड क्लिक करने पर मजबूर कर देगा। जो चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल। ना ओवर ड्रामेटिक, ना स्लो, बस एक परफेक्ट बैलेंस जहाँ ट्रूथ अपने आप अनफोल्ड होता है। अगर आपको ट्रू क्राइम, फैमिली ड्रामा और पावर करप्शन वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो मर्डॉक डेथ इन द फैमिली आपके लिए एक परफेक्ट पिक है। सीरीज के सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 एंड आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है सीरीज जानवर द बीस्ट विद इन। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत एक मिसिंग पर्सन के केस से होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर सीरीज ऑफ मर्डर से कनेक्ट हो जाती है और इसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी है SI हेमंत कुमार पर। अब वो कैसे केस को सॉल्व करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए, यही सीरीज की स्टोरी लाइन है। क्या है सर, ये पहली बार देखी है इतनी सड़ी हुई लाश। इस केस का इंचार्ज तू, और फटाफट इस केस को सॉल्व कर, नहीं तो MLA तेरी वर्दी खा जाएगा। सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड्स थोड़े स्लो हैं, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन डीप होती है, आप रियलाइज करते हो ये सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं, ये एक इंसान के अंदर छुपे बीस्ट की कहानी है। साथ ही सीरीज सोशल इश्यूज को भी एक्सप्लोर करती है, जैसे सोशल बायसेस, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड ट्रेडिशंस डीपली रूटेड इन द टाउन। और सीरीज परफेक्ट टेंशन बिल्डअप करती है जो आपके अटेंशन को होल्ड करता है टिल दी वेरी एंड। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्लो बर्न है, लेकिन साथ ही इम्पैक्टफुल भी है। अगर आपको असुर या रुद्र जैसे माइंड गेम्स पसंद है, तो ये डेफिनेटली वर्थ योर वॉच। सीरीज का एक ही सीजन है विद 7 एपिसोड्स। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 एंड आप इसे ZEE5 पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर आती है सीरीज मॉन्स्टर द एड गीन स्टोरी। सीरीज की स्टोरी सेट है 1950s में, जहां एक लोनर आदमी एड गीन अपने शॉकिंग और बिजार क्राइम्स के लिए इनफेमस बन जाता है। लीड एक्टर ने एड के ट्विस्टेड माइंड और ट्रेजिक
लोनलीनेस को इतनी इंटेंसिटी से पोर्ट्रे किया है कि आप उनसे साइमल्टेनियसली डिस्गस्टेड और सिंपैथेटिक दोनों फील करते हो। सीरीज का टोन डार्क, मूडी और एटमॉस्फेरिक है। सिनेमेटोग्राफी रूरल अमेरिका के आइसोलेशन को परफेक्टली कैप्चर करती है। हर फ्रेम एक चिलिंग साइलेंस से भरा लगता है। बैकग्राउंड स्कोर स्लो और हॉन्टिंग है जो सस्पेंस को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट है इसका साइकोलॉजिकल एंगल। ये शो सिर्फ एक किलर के बारे में नहीं है बल्कि ये पूछता है मॉन्स्टर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। हाँ, कई जगह पेसिंग थोड़ी स्लो लग सकती है और फैक्चुअल लिबर्टीज भी ली गई हैं, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट पावरफुल और डिस्टर्बिंग दोनों हैं। ये सीरीज एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव है इनटू द माइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग क्रिमिनल्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। सो अगर आपको ट्रू क्राइम, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और डार्क कैरेक्टर स्टडीज पसंद हैं तो मॉन्स्टर द एड गेन स्टोरी आपके लिए परफेक्ट वॉच है। लेकिन जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप, सीरीज में काफी डिस्टर्बिंग और न्यूडिटी वाले सीन्स हैं, तो फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना। सीरीज का एक ही सीजन है विद 8 एपिसोड्स और सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.2 एंड आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट पर आती है सीरीज द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस। ये सीरीज इटली के एक रियल लाइफ सीरियल किलर के केस पर बेस्ड है जिसने 17 साल तक इंटायर जेनरेशन को हॉन्ट करके रखा था। Every error means people die. किलर, उसका मोटिव, उसके टारगेट विक्टिम्स और किस तरह ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, इसी के अराउंड सीरीज की पूरी कहानी रिवॉल्व करती है। डायरेक्टर ने इस स्टोरी को इतने डार्क और एटमॉस्फेरिक स्टाइल में दिखाया है कि हर फ्रेम से एक अनईजी हॉन्टिंग फीलिंग आती है। सीरीज का विजुअल स्टोरी टेलिंग काफी कमाल का था। रूरल लैंडस्केप, लोनली रोड और क्रीपी साइलेंस पूरे माहौल को टेंशन भरा बना देती है। इन्वेस्टिगेशन का टोन रियलिस्टिक है जिसमें पुलिस, जर्नलिस्ट और लोकल्स के सस्पिशन और फियर को डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है। बैकग्राउंड स्कोर काफी सटल है लेकिन टेंशन कंटिन्यूअसली बिल्ड करता है। इस रियलिज्म की वजह से स्टोरी और भी ग्रिपिंग लगती है। अगर आपको माइंड हंटर या ट्रू डिटेक्टिव टाइप स्लो बर्न थ्रिलर्स पसंद हैं तो द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। लेकिन सीरीज में एडल्ट सीन्स भी हैं तो फैमिली के साथ देखना अवॉइड कर सकते हो। सीरीज का एक ही सीजन है विद 4 एपिसोड्स एंड सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.6 एंड आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो गाइस, ये थी टॉप 5 इंटेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज की रिकमेंडेशन लिस्ट। कौन सी सीरीज ने आपको सबसे ज्यादा इंट्रिग किया या आपकी फेवरेट क्राइम थ्रिलर सीरीज कौन सी है, कमेंट्स में लिखना मत भूलना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने थ्रिलर लविंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हमारी पुरानी वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे एंटरटेन।